26/11/2008 का वो काला दिन जब मुंबई पर कुछ आतंकियों ने हमला किया। हमले के दौरान लगभग 160 लोगों की आतंकियों ने जान ले ली। मुंबई पुलिस ने भी सभी आतंकियों को मार गिराया। एक आतंकी अजमल कसाब, जिसे पुलिस ने जिंदा पकड़ा। पूछताछ के दौरान उसने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। उसने बताया कि इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड, जो कि पाकिस्तान का मूल निवासी है और अब कनाडा में रहता है, जिसका नाम तहव्वुर हुसैन राणा है, जिसने इस पूरी घटना को अंजाम देने के लिए साजिश रची थी। पुलिस ने तहव्वुर हुसैन राणा के खिलाफ मामला दर्ज किया। मामला एनआईए में गया और लगातार 15 साल की मशक्कत के बाद तहव्वुर हुसैन राणा को अमेरिका से भारत लाया गया और दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट के अंदर पेश किया गया। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड आतंकी तहव्वुर हुसैन राणा, जो कि कई सालों की मशक्कत के बाद जांच एजेंसियों के द्वारा भारत लाया गया। दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरने के बाद से ही सारी कानूनी प्रक्रियाएं शुरू कर दी गई थी, ताकि 26/11 हमले में मारे गए लोगों और उनके परिजनों को इंसाफ दिलाया जा सके। तहव्वुर हुसैन राणा को लेकर दिल्ली समेत मुंबई में भी सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली थी और सभी जगहों पर हाई अलर्ट कर दिया गया। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली के एनआईए ऑफिस के बाद सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर पैरामिलिट्री फोर्स के साथ साथ दिल्ली पुलिस की तैनाती कर दी गई। तहव्वुर हुसैन राणा को सूत्रों की माने तो दिल्ली की तिहाड़ जेल में ही रखा जाएगा। उससे पहले उससे एनआईए की टीम पूछताछ कर सकती है। पूछताछ में क्या खुलासे होंगे, ये तो देखने वाली बात है। 26/11 के दिन मैं अपने दोस्तों के साथ ताज में खाना खाने गए थे। तो हम होटल से बाहर निकले, थोड़ी दूर गए, उसके बाद में कुछ फायरिंग चालू हुई थी। तो हमको समझ में नहीं आया था क्या होने वाला है, लेकिन थोड़ा बाद में हमको मालूम हुआ कि वहाँ पे बहुत बड़ा कांड हो चुका है। लेकिन जो 26/11 की जो घटना हुई थी वो इतनी दर्दनाक घटना थी। वो मुंबई के लिए दर्दनाक घटना नहीं थी, विश्व के लिए एक दर्दनाक घटना थी। और ऐसे घटना करने वाले को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि उस दिन बहुत से कुछ मेरे दोस्त भी थे वहाँ पे। उनका अंतकाल हो गया। वो वहाँ से निकल के बाहर नहीं आ पाए, जो पीछे रह गए थे। और इस घटना में जो शामिल है, जिन लोगों ने अंजाम दिया है, उसको जल्दी से जल्दी सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए उसको। सरकार ने इस राणा को लाके इतना बड़ा काम किया है, जिसकी समीक्षा करना और जिसके बारे में कुछ कहना ये बहुत मुश्किल काम है। इतना सर्वोत्तम काम मोदी जी की गवर्नमेंट ने किया है, इससे बहुत फायदे होने वाले हैं। पहला तो इंडिया और अमेरिका के रिश्ते में बहुत सुधार आने वाला है कि अमेरिका ऐसे चीजों को अंजाम देने वाले किसी को भी अपने यहाँ पे पनाह नहीं देगा किसी भी तरह से, ताकि कोई भी आदमी वहां पे जाके ठहरने की कोशिश नहीं करेगा। दूसरा, जो इंडिया और पाकिस्तान के रिश्ते हैं उस पर बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान जो बार बार यहाँ पे ऐसे आतंकवादी हमले करते हैं, उनको लोगों को भी समझ में आएगा कि किस तरह से हम ये अंजाम करेंगे तो हमारे आदमी कहीं भी दूसरे वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में जाके बच नहीं सकते हैं, और उनको प्रत्यार्पण करके लाया जाएगा यहाँ पे और उन पर अंजाम होगा। तीसरी सबसे बड़ी बात है कि जैसे कासम में बहुत साल लगे उसको अंजाम देने के लिए, तो मैं तो गवर्नमेंट से यही आशा करूंगा, अपेक्षा करूंगा कि गवर्नमेंट को एक बहुत अच्छा जुडिशल सिस्टम इसके लिए बनाना चाहिए, और कम से कम 1 महीने में ही उसका जो भी जजमेंट निकाल के उसको मृत्युदंड देने जैसा काम करना चाहिए, ताकि सब जितने भी घरों के चिराग बुझ गए, जितने लोगों की जो अपनी जानें गंवा दी, जिनके घर में आज भी अंधेरा है, उनको कम से कम एक थोड़ी सी शांति तो मिले कि जिस आदमी ने अंजाम दिया उसका अंत हो चुका है। लेकिन आखिरकार कई साल की मशक्कत के बाद 26/11 का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा अब पुलिस के हवाले है। बड़ी कड़ी सुरक्षा के बीच में लेकर आई। उसकी पल पल की हरकत पर अब जांच एजेंसियों और कमांडो की नजर होगी। तहव्वुर हुसैन राणा को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश करने से पहले पटियाला हाउस कोर्ट और दिल्ली की एनआईए ऑफिस के बाहर सिक्योरिटी काफी टाइट कर दी गई। इसी के साथ साथ मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई में भी सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त कर दिए गए, ताकि किसी भी अनहोनी घटना से निपटा जा सके।
तहव्वुर हुसैन राणा को दिल्ली की तिहाड़ जेल में रखा जाएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि तहव्वुर हुसैन राणा जो है क्या क्या नए खुलासे करता है और इस मास्टरमाइंड को कोर्ट की तरफ से क्या सजा मिलती है। दिल्ली से कैमरामैन अनिल सिंह के साथ वाजिद अली, नवोदय टाइम्स।